हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो जो आज की वीडियो है वो है बृहस्पति और चंद्रमा की युति के ऊपर, जिसे हम गज केसरी योग बोलते हैं, जो कि एक राजयोग है। तो पहले इस युति को समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि ये युति बहुत ही अच्छी है, ये कंजंक्शन बहुत ही अच्छी है। तो पहले इस युति को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट तक बने रहिए। इसके साथ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी यानी कि पौराणिक कथा इसके साथ जुड़ी हुई है बृहस्पति और चंद्रमा के साथ। तो कई लोगों ने तो सुना भी होगा इस कथा के बारे में। तो चलिए अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और पहले बात करूँगी बृहस्पति की। तो सबसे पहले समझेंगे कि गुरु क्या है। तो गुरु ज्ञान है, विजडम यानी कि विवेक है, और धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, स्त्रियों के लिए पति के कारक हैं, और जो 2, 5, 9, 11 जो घर हैं उसके कारक तत्व जो हैं वो बृहस्पति के पास हैं। और काल पुरुष की कुंडली से समझा जाए तो नवीं राशि यानी कि नवां भाव जो है वो उसके स्वामी गुरु हैं। तो नवम भाव भाग्य का है, डेस्टिनी का है और प्रारब्ध का है, जिसका लेन देन जो है बृहस्पति के साथ है। तो काल पुरुष की कुंडली से समझा जाए तो 2 भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारी कुंडली के। एक तो है नवां भाव और एक है 12वां भाव। नवां यानी कि भाग्य का, हमारी डेस्टिनी का भाव है, और 12वां यानी कि मोक्ष का, व्यय का और विदेश यात्रा का भाव है। तो हम इन सब चीज़ों से पता लगा सकते हैं कि बृहस्पति कितनी चीज़ों के कारक हैं। तो अब बात करेंगे चंद्रमा की। तो चंद्रमा एक बहुत ही सौम्य और सॉफ्ट प्लैनेट है, और जिसके साथ भी बैठते हैं वे वैसे ही बन जाते हैं। और क्योंकि चंद्रमा जल है, जल को जिस भी चीज़ में डाला जाता है वो वैसी ही शेप ले लेते हैं। तो जो चंद्रमा है मन के कारक हैं। हमारी जो माता हैं वो भी चंद्रमा है, और जो काल पुरुष की कुंडली में चौथा घर है वो भी चंद्रमा का है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंजंक्शन है, और इस कंजंक्शन को देख के ये ना समझें कि बहुत ही अच्छी युति है। ये बहुत ही अच्छी कंजंक्शन है। तो अगर काल पुरुष की कुंडली से समझा जाए तो अगर हम चौथे घर से नवें घर को देखते हैं, यानी कि चौथी राशि से नवीं राशि को यहाँ काल पुरुष की कुंडली से देखते हैं, तो 6 घर दूर पड़ती है, यानी कि षडाक्षक यहाँ से बन गया ये। तो ये भी आपको देखना है, जो कि काल पुरुष की कुंडली से आपको पता लग सकता है। और तो अब हम इस युति को समझेंगे। और जिस भी घर में ये युति बन रही होती है और आपका मन, आपकी बुद्धि उस घर में ज़्यादा लगेगी। आप संतुलित मन के मालिक होंगे, क्योंकि बृहस्पति के साथ यहाँ पर चंद्रमा बैठ गया, तो आपका मन संतुलित होगा। आप लोगों को अच्छी राय देंगे बारे में। तो अब बात करते हैं इसके पीछे जो माइथोलॉजिकल स्टोरी जुड़ी हुई है। तो बृहस्पति जो थे उनकी पत्नी का नाम था तारा, और जो चंद्रमा थे बृहस्पति के पास पढ़ने गए थे, और वहाँ पर जाकर उनका संबंध जो था बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ हो गया था। और चंद्रमा और तारा के संबंध से बुध की उत्पत्ति हुई थी। पर यहाँ पर भी बृहस्पति, क्योंकि गुरु थे, उन्होंने चंद्रमा को माफ़ कर दिया था। तो यहाँ से भी आपको इस युति को समझना है। तो फिर भी गुरु की पत्नी थी, उसके साथ भी, यानी कि गुरु माँ थी वो, उसके साथ भी चंद्रमा ने संबंध बनाए। तो यहाँ से भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है युति को। और जो चंद्रमा है, जो मन है, वो क्या क्या नहीं करवा सकता है। तो यहाँ से आपको ये भी देखना है। तो अब आपको चेक करना है कि बृहस्पति किन स्थानों के मालिक हैं। तो अगर खराब स्थानों के मालिक हुए तो ये कंजंक्शन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी आपके लिए। तो अगर तो खराब स्थानों के मालिक हुए तो मन आपका क्या करेगा, वो खराब स्थानों के कारक तत्व को बढ़ाने में लग जाएगा। तो क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ पर बृहस्पति के जैसा ही बिहेव करेगा, जैसे बृहस्पति बिहेव करेंगे वैसा ही, क्योंकि जिसके साथ चंद्रमा बैठेंगे वो वैसे ही बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बृहस्पति की पोजीशन चेक करनी पड़ेगी कि बृहस्पति किन स्थानों के मालिक हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो बृहस्पति और चंद्रमा की युति के ऊपर। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी।
तो प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हर हर महादेव।